जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के हिंदी पाठ्यपुस्तक के अधिनायक शीर्षक कविता जो रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है उसका लाइन ब लाइन हिंदी अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं इस महान कविकार रघुवीर सहाय जी के बारे में बता दूं कि ये एक व्यंग्यकार हैं। इन्होंने देश के राजनीतिक तत्वों से, देश के राजनीतिज्ञों के ऊपर, उनकी भ्रष्ट नीतियों के ऊपर व्यंग करते हुए, उनके कुशासन को दिखाते हुए इस कविता को प्रस्तुत किया हुआ है। इस कविता में इन्होंने जमकर राजनेताओं को आड़े हाथों लिया है, उन्हें लताड़ा है। ये अपनी कविता के माध्यम से देश के भ्रष्टाचारी नीतियों का खंडन करते हैं और देश की भोली भाली मासूम जनता के दुख दर्द को बतलाने का प्रयास करते हैं। तो इस कविता को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। कहते हैं कि देश का जो राष्ट्रीय गान है उसमें भारत भाग्य विधाता शब्द का प्रयोग आखिर किसके लिए किया जा रहा है। हम समस्त भारत की जनता, देश के नागरिक आखिर किसे अपना भाग्य विधाता कहते हैं, किसे अपना सर्वे सर्वा मानते हैं और क्यों मानते हैं। इसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, यानी जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो इसमें भारत भाग्य विधाता शब्द का प्रयोग आखिर किसके लिए कर रहे हैं हम लोग और क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या है, इस बारे में कवि आगे बताते हैं कि आखिर कौन है वह भारत का भाग्य विधाता, कौन है वह महाबाहुबली जिसका फटा सुथन्ना पहने, जिसका गुण हरचरना गाता है। हरचरना नाम का एक साधारण सा बालक जिसे कुछ भी जानकारी नहीं है, आखिर वो क्यों भारत के भाग्य विधाता कहकर उस राष्ट्रगान को गाकर देश के तिरंगे झंडे को सलामी दे रहा है। एक मासूम सा लड़का, आखिर हम लोग वह लड़का क्या है, देश की तमाम मासूम जनता का परिचायक है। आखिर वह किसे भाग्य विधाता कह रहा है, कभी इसी पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन है वह सत्ताधारी राजनेता, कौन है देश का वह अधिनायक वर्ग जो मखमल का वस्त्र धारण किए हुए है, जिस जगह पे बैठे हुए वहाँ मखमल की कालीन लगाई गई है, टमटम बल्लम तुरही यानी कि संपूर्ण राजसी ठाठ बाट के साथ वह अधिनायक आता है और उसके स्वागत में उसके बॉडीगार्ड स्वरूप, उसके अंगरक्षक स्वरूप सब बल्लम तुरही, बल्लम अर्थात भाले बर्छी से सजे हुए हथियारबंद उनके सैनिक आगे पीछे उन्हें सुरक्षा घेरा में रखे हुए हैं। और तुरही अर्थात यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो उस अधिनायक के स्वागत में बजाया जा रहा है। साथ ही पगड़ी, यानी कि वह अधिनायक पगड़ी पहने हुए है जो एक शोभा का प्रतीक बन रहा है। छत्र अर्थात उनके ऊपर धूप ना लगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई उन्हें तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए एक प्रकार का छत्र राजसी चिन्ह होता है। तो छत्र यानी कि छाते के समान जरीदार राजसी छत्र उसके सर पे ओढ़ाया गया है और चवर डोलाए जा रहे हैं। दोनों साइड से चवर अर्थात बड़े सा पंखा झलने के लिए दो सेवक खड़े हैं। इस तरह आखिर तोप छुड़ाकर 21 तोपों की सलामियां दी जा रही है उन्हें, उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाकर आखिर जय जयकार कराने वाला वो अधिनायक कौन है, इस पर कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर करते हुए बता दूं कि 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन, चाहे दिल्ली के आगरा के लाल किले पर चाहे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज को फहराए, या 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट पर देश के राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज को फहराए, या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी जिले के जिलाधिकारी राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो उनका स्वागत काफी भव्य और आकर्षक तरीके से किया जाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि क्या ये राष्ट्राध्यक्ष, क्या ये सारे ब्यूरोक्रेट्स, क्या ये मंत्री, क्या ये उस सम्मान के अधिकारी हैं जिसके लिए जनता इन्हें चुन के भेजी है।
क्या जनता की सेवा के लिए ये हमेशा तत्पर हैं? अगर नहीं है तो इन्हें यह अधिकार पाने का, इन्हें यह सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये देश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सारे उनके हित में, उनके कल्याण में अगर ये सारा कार्य करती है, तब तो वो उसके अधिकारी हैं, तब जनता से वह सम्मान पाने के लायक हैं, अन्यथा उन्हें यह सम्मान शोभा नहीं देता। आगे कहते हैं कि अगर तुम अधिनायक हो, अगर तुम देश का सही मायने में भाग्य विधाता हो, देश के प्रति संवेदनशील हो, तो आखिर तुम तो अपने स्वागत के लिए सारे साधन जुटा लिए हो, अपने भोग विलास के लिए सारे साधन जुटा लिए हो, तो फिर ये बताओ कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। यहाँ कवि कहते हैं कि तुम कहते हो अपने आप को अधिनायक कहते हो, तुम अपने आप को राजा धीराज, महाराजा धीराज कहते हो, तो आखिर तुम्हारे ही देश में वह कौन लोग हैं? तुम तो सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो। आप ही के देश में वे कौन से लोग हैं जो पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से नंगे बूचे नर कंकाल आ रहे हैं? उन्हें तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, उसके पेट में अनाज नहीं है, वो उसके शरीर की सारी हड्डियां यूं ही दिख जा रही है, उसके शरीर की सारी पसलियां देखी जा सकती है। आखिर भला दबे सताए दलित वर्ग के ये लोग जो काफी शोषित हैं, गरीबी का सामना, अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, अगर इनकी स्थिति इतनी दयनीय है तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इन भोली भाली मासूम जनता से अपना 21 तोपों की सलामियां लेने का, ढोल नगाड़े बजाकर तुम्हारा स्वागत किया जाए, इसके हकदार नहीं हो तुम। कवि रघुवीर सहाय देश के भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कुछ इस प्रकार से कटाक्ष करते हैं, उन पर व्यंग करते हैं, या कम शब्दों में कहे तो उन्हें जूता भिंगा के मारने का कोशिश करते हैं। आगे कहते हैं कि सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? कौन है वह राष्ट्राध्यक्ष जो सिंहासन पर बैठ करके स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल ऐसे करके सजाए हुए अपने सीने पर और गर्व से राष्ट्र ध्वज को सलामी दे रहा है और लोगों से सलामियां ले रहा है? क्या वो इसके लायक हैं? क्या वे राष्ट्राध्यक्ष जो देश के भाग्य विधाता बने बैठे हैं, क्या वे इस सम्मान के लायक हैं? अगर वे देश की जनता का कल्याण नहीं कर सकते, देश के लोगों के हितों का कल्याण नहीं कर सकते, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकते, तो उसे कोई अधिकार नहीं है यह सम्मान पाने का। आगे कहा जा रहा है कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली। कहते हैं कि कौन है वह महाबली, कौन है देश की सत्ता पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए ये भ्रष्ट प्रवृत्ति के राजनीतिक दल के लोग, ये कौन है? ये कितने महाबली हैं कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। आखिर हम देश की मासूम जनता का मन डरा हुआ है, बेमन, ना चाहते हुए भी इन राष्ट्राध्यक्षों ने, इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया देश की जनता को कि ना चाहते हुए भी हमें उनका जय जयकार करना पड़ता है, हमें उनका गुणगान करना पड़ता है, जबकि हम उनके भ्रष्टाचारी नीतियों को भली भांति जानते हैं। फिर भी देश की मासूम जनता में इतनी क्षमता नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वह इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, इन शोषक वर्गों के खिलाफ, इन अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठा सके। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कल को कुछ अनहोनी देश की जनता के साथ ना हो जाए। इसलिए ये जनता बेमन, ना चाहते हुए भी उनका बाजा बजा करके, तोप छोड़ा करके, ढोल नगाड़े बजा करके, उन्हें माला पहना करके इन भ्रष्ट अधिनायक वर्गों को, इन भ्रष्ट शासकों को स्वागत योग्य समझ रही है, उनका स्वागत कर रही है। आपने बड़े धैर्य और बड़े ध्यान से सुना, इसलिए आपका आभार।